हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम। वेलकम टू ऑल माय चैनल फिजिक्स विन। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखो क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो ये होता है दो चार्ज रखे हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। माइनस क्यू एंड प्लस क्यू दो चार्ज रखे हैं पॉइंट ए एंड बी पर। यह होता है दो चार्ज का पेयर, पेयर ऑफ चार्ज। आ समझा? पेयर क्या होता है? दो चार्ज, इसमें दो चार्ज पेयर मतलब जोड़ा। दो चार्ज यानी इसके बीच की डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस होगी, यानी कोई डिस्टेंस 12। इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल। चार्ज सेम होनी चाहिए, पॉइंट चार्ज सेम मैग्नीट्यूड होगा, बट इनकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। डायरेक्शन क्या होगी इनकी? अपोजिट। ये देखो माइनस है प्लस है, तो डायरेक्शन अपोजिट होगी बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। आगे सुनो बच्चों, तो इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। दी सिस्टम ऑफ चार्ज pairs of charge with same magnitude but opposite in sign are separated by a small distance. A small distance by a small distance is called electric dipole. अब ऐसे समझो कुछ। The system of pairs of charge, सिस्टम ऑफ पेयर्स ऑफ चार्ज। पेयर मतलब पेयर, एक ही पेयर है ना, तो दो का पेयर ऑफ चार्ज विथ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। बट अपोजिट इन साइन, साइन मतलब डायरेक्शन। सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। अब सुनिए बच्चों, ये होगा इलेक्ट्रिक डायपोल। इसी कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। टू चार्ज होंगे इक्वल एंड अपोजिट, इनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, सी माइनस सी प्लस, तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे ना, ये अपोजिट होंगे। एंड इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस 12 होगी, इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। आएगा समझ में? अब देखो इससे अगला इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। मोमेंट अब देखो बच्चे क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये क्या करता है? मेजर इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ। ये मेजर करता है इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ, की इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ कितनी है। अब बताएंगे इसको हम। इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L। Q क्या है? चार्ज, चार्ज इंटू 2L। इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है, इस चार्ज पॉइंट चार्ज है ना, जो पॉइंट चार्ज है, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, इसको क्या कहेंगे हम? 12। एंड इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये चार्ज कैसे होंगे? ये होंगे पॉइंट चार्ज, ओनली पॉइंट चार्ज, बहुत स्मॉल चार्ज होंगे, पॉइंट चार्ज। आपको समझ में? तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम। इसमें दो पॉइंट लिखो। इट इज मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखो एक पॉइंट और लिखो। ये कैसी क्वांटिटी होगी? क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, डायरेक्शन में डिपेंड करेगी नहीं, इसमें कैसी ये क्वांटिटी होगी? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर
क्वांटिटी, ये कैसी डायरेक्शन होगी बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी ना क्वांटिटी, मतलब ये माइनस ये प्लस दोनों डायरेक्शन अलग सेम अलग अलग है, एक दूसरे को, तो वेक्टर क्वांटिटी थी, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड होगा दोनों का सेम। आया क्वेश्चन? हम देखो इसकी यूनिट, यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी बताओ? अब देखो इससे यूनिट क्या होगी? क्यों चार्ज, चार्ज यूनिट क्या होती है? गुलाम। एंड 12 क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस यूनिट क्या होती है? मीटर, ऐसे यूनिट में मीटर, तो इसकी यूनिट क्या होगी? गुलाम मीटर। आया क्वेश्चन में? गुलाम मीटर। उतारो चलो फटाफट, इसे नोट करो कॉपी में अपनी, नोटबुक में नोट करो जल्दी जल्दी। असल में क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? देखो इफ डाइपोल मूवमेंट, क्यों डाइपोल पी, हम देखो इसे मिटा देता हूँ मैं, ये तो कर लिया होगा ना आपने। अब देखो इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है पी, क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? पी। अगर पी इंक्रीज करेंगे हम देन क्यों क्या होगा बताओ? देखो पी क्या है? प्रोपोर्शनल है क्यों के, एंड पी क्या है? प्रोपोर्शनल है टू एल के, दोनों के प्रोपोर्शनल है ना, तो प्रोपोर्शनल मतलब क्या होगा? हम इसे इफ पी इंक्रीज देन क्यू आल्सो इंक्रीज, देन क्यू आल्सो इंक्रीज, एंड इफ पी इंक्रीज देन टू एल आल्सो इंक्रीज। आया हो समझ बच्चों? इफ पी इंक्रीज होगा तो स्मॉल चार्ज क्या होगा? ग्रेटर चार्ज, मतलब ज़्यादा, जितने ज़्यादा पी ग्रेटर होगा तो नहीं क्या होगा? चार्ज ग्रेटर होगा। पी इंक्रीज होगा देन क्यू भी इंक्रीज होगा, एंड इसकी बीच की डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, लेकिन बीच की डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। आया क्वेश्चन में? हम फिर क्या कहेंगे कि कोई एलिमेंट है कोई भी, इस पर चार्ज क्यों है? इफ उसकी चार्ज उस पर चार्ज इंक्रीज करें तो उसका डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होगा, एंड उनके दोनों जो चार्ज होंगे उनकी बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है क्वेश्चन में। कोई हमने लिया कोई कि ये है, जैसे हमने इसे मान लिया, इफ चार्ज इंक्रीज हुआ देन 12 भी इंक्रीज होगा, देन ये क्या हो सकता है? ऐसे, ये ऐसे बराबर प्लस क्यू, पॉइंट बी यहाँ पर आ गया, देन ये क्या होगा? आल्सो इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ बताओ? हुआ या नहीं हुआ? इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है, जब चार्ज इंक्रीज होगा देन इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट रेस्ट में, देन इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना जो, वो भी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि चार्ज क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज एंड समझ क्या होगा? स्ट्रोंगर। ये क्या दिखाएगा कि ये मेजरमेंट करेगा इसका, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का कि स्ट्रोंग है या नहीं है। इफ चार्ज ज़्यादा होगा तो चार्ज इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रोंग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रोंग होगी। ऐसा नहीं कुछ आ गया होगा? तो नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना वीडियो, दोबारा एक बार और देखना। अब देखो इससे बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन छोटा सा। अब देखो इससे समझ में आ जाएगा आपको। ये हमें दे रखा है प्लस क्यू चार्ज माइक्रो कूलम माइनस वन, एंड पॉइंट बी पर दे रखा है -2 माइक्रो कूलम। सेम चार्ज होना चाहिए ना, प्लस प्लस, एक माइनस एक प्लस, दोनों का पॉइंट चार्ज है, दोनों का पेयर होना चाहिए, एंड सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। जैसे 2 है यहाँ पर 2 होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। है क्वेश्चन में? एंड इसकी बीच की डिस्टेंस हम मानते हैं 10 सेंटीमीटर। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालना क्या होगा। तो हमें पता वी नो डैट पी इक्वल टू क्या होता है बताया अभी हमने, क्यू इंटू 2L, एंड इसमें क्या दे रखा? पी क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर? क्यू इक्वल टू दे रखा है यहाँ 2 माइक्रो कूलम, माइनस नहीं लेंगे, माइनस तो डायरेक्शन दिखाता है ओनली,
ओनली इसका हम लेंगे बस एक चार्ज में, कौन सा एक चार्ज लेंगे, क्यों, क्योंकि ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन का कोई यूज नहीं है। अब सुनिए, 2 × 10⁻⁶ गुलाम, देन इसकी डिस्टेंस क्या है 12, ये क्या है 12, 12 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, एंड 10 × 10⁻² मीटर, हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे इसकी। देन हम पी की वैल्यू निकालेंगे, पी इक्वल टू क्या होगा, क्यू क्या है 2 × 10⁻⁶, एंड 12 की वैल्यू क्या है 10 × 10⁻², 10 × 10⁻², देन पी की वैल्यू क्या आएगी, 2 या 20 × 10⁻⁸ गुलाम मीटर आएगी या नहीं। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ गुलाम मीटर, ये भी लिख सकते हैं। इसका आंसर आ गया 2 × 10⁻⁷ गुलाम मीटर। अब बताओ ये समझ में आया या नहीं, बताओ आया होगा। दो चार्ज थे सेम सेम मैग्नीट्यूड के बट डायरेक्शन अपोजिट, एंड इनके बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन गया पूरा एक इलेक्ट्रिक डायपोल। देन हम क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देन पी की वैल्यू क्या है, पी इक्वल टू क्या होता है क्यू इंटू 12, 2 × 12। देन क्यू की वैल्यू हमने रख दी इसमें 2 × 10⁻⁶, माइक्रो कुलाम को कुलाम में करने के लिए -6 से मल्टीप्लाई कर दी, एंड इनके बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे 10 × 10⁻⁻² मीटर, मीटर में चेंज कर देंगे ना इसको। देन पी की वैल्यू क्या आएगी 2 × 10⁻⁷ गुलाम मीटर। अगर सही में अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, अगर होगा समझिए तो आसान था ये तो। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, अब यूज कर कहेगा यूज करके इलेक्ट्रिक डायपोल का यूज करके हमें निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल मोमेंट on at point a axial line भी निकालनी, क्या निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल मोमेंट एट ऑन ए एक्सियल लाइन। अब एक किसी एक्सियल लाइन पे हमें क्या निकाली, हमें दे रखा दो कि ये क्या है माइनस के क्यू, ये प्लस क्यू। इस पॉइंट को मान लेंगे ए, पॉइंट को बी, एन के बीच की डिस्टेंस क्या आ गई 2L। अब इसको हम थोड़ा बढ़ा देंगे। एक्सियल लाइन कौन सी होगी, यही तो होगी ना एक्सियल, एक्स एक्सिस होगा जी, ये क्या है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, एक्सियल एक्स एक्सिस पे। अगर सही में तो इस पे इन दो चार्ज की वजह से दो चार्ज की वजह से हमें निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर सही में तो कैसे निकाल लेंगे, हम हमारे कोई पॉइंट पी है यहाँ पर, पॉइंट पी मान लिया, एंड इस पर निकालनी है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाई दिस ड्यू टू दिस डाइपोल मोमेंट, मतलब दिस डाइपोल मोमेंट, सॉरी दिस डाइपोल। एंड हम क्या मानेंगे, देखो हम मानते हैं कि इसका सेंटर क्या है, ये तो है ही, ठीक है, क्या सेंटर ओ, इसका क्या सेंटर ऑफ डाइपोल होगा ना, ये इसका सेंटर भी होता है सेंटर ऑफ डाइपोल बीच में बिल्कुल। ये क्या होगी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये क्या होगी एल, ये क्या होगी एल, एंड ये क्या होगी दूसरी वाली, ये भी एल होगी, वो जो सेंटर है इसका। है कुछ समझ में, आओ समझ में। हम सेंटर से इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस मान लेंगे कि एक्स है। देन हमें निकालना पड़ेगा ना ये बी, पॉइंट बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर क्या होगी, पॉइंट बी पर माइनस क्यों चार्ज की वजह से, ये प्लस क्यों है, ये माइनस से प्लस, तो ये डिस्टेंस क्या होगी यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस होगी, ये एक्स है और ये एल, एक्स माइनस एल। एंड इफ ये डिस्टेंस क्या होगी, हम ये डिस्टेंस निकालें तो क्या होगी x + l, बिल्कुल ये l है ना, ये l है, ठीक है x + l।
एक्स प्लस एल। आ गई होगी समझ में, क्या होगी एक्स प्लस एल। एंड अब देखो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, आउट या इनवर्ड, बताओ आउटवर्ड होगी या इनवर्ड। ये तो आपको बताया था ना कल, इसने कल की वीडियो नहीं देखी, कल का लेक्चर जरूर देखें, उसमें हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है किधर नहीं। तो माइनस क्यू से इनवर्ड, माइनस क्यू से इनवर्ड एंड प्लस क्यू से आउटवर्ड। तो इनवर्ड का मतलब इसकी ओर, इसकी ओर ये क्या होगी, इसकी ओर ई ए। एंड ये प्लस क्यू की वजह से क्या होगी इलेक्ट्रिक डायरेक्शन आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब मीन्स दैट मीन्स ई पी आउटवर्ड, देन पी। ई नेट की वैल्यू निकाल, ई पी की वैल्यू क्या होगी, ई पी की वैल्यू निकालनी है। ई पी इक्वल टू क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल अपोजिट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। देन ई ए की वैल्यू, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी नेट ई ए प्लस ई बी। बट ये दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट, बिकॉज ई ए एंड ई बी आर अपोजिट इन डायरेक्शन। सो ई पी की वैल्यू क्या आएगी, ई बी माइनस ई ए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने माइनस ई ए लिया ई बी लिया। इफ हमने ई ए इसलिए माइनस लिया क्योंकि हमने माइनस चार्ज ई ए पर माना, ई ए पॉइंट ए पर रखा है ना माइनस चार्ज। इफ हम इसे माइनस करें तो हम ई बी माइनस ले लेंगे। ये ओनली डायरेक्शन दिखाता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब समझ, ये ओनली डायरेक्शन दिखाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो हम ई ए एंड ई बी की वैल्यू निकालनी है, अब क्या वैल्यू निकालनी ई ए एंड ई बी की। इसको मिटो देते हैं, इसको मिटो देते हैं। देखो ई ए की वैल्यू देखो क्या है, ई ए की वैल्यू, ई ए की वैल्यू निकालो। ये वैल्यू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू क्या, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ से, ई ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस एक्स प्लस एल, एक्स प्लस एल, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। एंड ई बी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पॉइंट बी पे पॉइंट बी तक की डिस्टेंस एक्स माइनस एल। तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन, इसे मान लेना, इसे फर्स्ट मानना, ठीक है, इसे सेकंड क्योंकि सेकंड, इसको थर्ड, वो ये फर्स्ट नंबर पर थी ना। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड इन, ठीक है, इक्वेशन थर्ड ओ इन इक्वेशन फर्स्ट। देन वी गेट ई पी की वैल्यू निकालनी है ना हमें। देखो इसको मिटो दो तो कर जाओगे ना आपने, ई पी की वैल्यू इसमें रखनी है ना हमें। ई पी की वैल्यू क्या आएगी, ए पी की वैल्यू तो इसमें रख दो वैल्यू, ई पी की वैल्यू शायद ई बी माइनस ई ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दो बस आंसर आ जाएगा। देखो ई पी की वैल्यू क्या आएगी, हमें प्रूफ करना है ना, जो वो हो जाएगा प्रूफ आराम से। देखो इसमें कॉमन ले सकते हैं हम क्यू एंड क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बचेगा अंदर 1 एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बचेगा ओनली इसमें अंदर। देखो ई पी की वैल्यू क्या है यहाँ से, क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करना, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करना। देखो तो क्या होगा एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। ये देखो ये क्या है फॉर्मूला बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी प्लस बी क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देन ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन हम क्या करेंगे एस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर। आएगा समझ में, आया समझ में, ये स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि ये भी स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर है, बट ये तो ए माइनस बी प्लस बी ऐसे होता है।
बिल्कुल आप एक्सपेरिमेंट करके देखना इसके ऊपर। इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 या 2, यहाँ 2 या 1 रखने के बाद देखना करके तो सेम वैल्यू आएगी। इफ़ वी हम इसे अलग अलग करके देखें तो तब भी दोनों सेम वैल्यू आएगी। तो ये ना इसके इक्वल ही होता है। आप ऐसा ये याद रखना। आप समझे। अब देखो स्क्वायर में सेल स्क्वायर का फुल स्क्वायर इसे पूरे को बंद कर दो। अब देखो इसको कर दो, मिटो दिया, इसमें मिटो दो। अब देखो ईपी की वैल्यू क्या आएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2l 2xl 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 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस की जाएगी, ये माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा प्लस 2xl। तो उसके पॉन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ गया। अब देखो ई पी की वैल्यू क्या आएगी, ई पी की वैल्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, देन क्या बचेगा 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पावर 2। ये आ गया। देन इसको मिट होते हैं, देखना क्या है। देखो ई पी की वैल्यू क्या आएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 मतलब क्यू को अंदर ले जाएंगे, क्यू को अंदर ले जाएंगे, क्यू इंटू क्यू अंदर ले गए हम, यहाँ 1 क्यू इंटू 2l, ये लिख दिया हमने 2l, आ गया था ना, इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आ समझ बच्चों कुछ। एंड ये क्या होता है समझ में आएगा, अभी बताया था क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब देखो ई पी की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्या होगा पी इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब समझ, एंड बिकॉज पी इक्वल टू क्यू इंटू 2l, यहाँ पर लिख देंगे हम बिकॉज क्यू इक्वल टू पी इक्वल टू क्यू इंटू 2l। देन इसको मिट होते हैं, देखो ये क्या होगा 2px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एंड अब क्या आएगा, अब हम इफ एल स्क्वायर लेस देन बहुत छोटा है एल, 2l है ना ये एल एक्स स्क्वायर, देन ई पी की वैल्यू क्या आएगी, देन ई पी इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2px इक्वल अपॉन एक्स की पावर 4, बिकॉज ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टेंस टू 0 हो जाएगा ना, एल स्क्वायर टेंस टू 0, एल क्यूब 0 हो जाएगा, हम नेगलेक्ट कर देंगे बिकॉज ये बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू एक्स स्क्वायर। आएगा समझ, देन एक्स स्क्वायर बचेगा ओनली, तो एक्स स्क्वायर की पावर 2 एक्स की पावर 4 हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, एक्स से एक्स की पावर 4 कटेगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, तो क्या आएगा हमारा आंसर, क्या आएगा देखो क्या आएगा, देखो जरा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन एक्स की क्यूब, यह है हमारा आंसर। एंड क्या प्रूव्ड, प्रूव हो गया, यह प्रूव हो गया। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल मोमेंट, आया कुछ समझ में, डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एट एक्सियल पॉइंट, और कल को हम करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल ऐसा समझिए था, एक्सियल होगा इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल किसी पॉइंट पर। ऐसा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन दिया हमें 2 या 3 होगा, देखो +3 -3 माइक्रोकुलाम एंड
प्लस 3 माइक्रोकुलाम, एन के बीच सेंटर ओ। देखो ये सेम ऐसे हो जाएगा। देखो इससे यहाँ से हमें सेंटर से इन बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है हमें, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 9 सेंटीमीटर माइनस 9। अब देखो ये क्या होगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड हमें सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है यहाँ पर, यहाँ पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअल पॉइंट पी पर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में दे रखी है 6 मीटर, 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर निकालना है हमको। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये पॉइंट ए पॉइंट बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, माइनस की, और बिकॉज इट इज माइनस चार्ज, एंड इसके क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, ए की वैल्यू ई है, एंड ई बी आउटवर्ड। देन ई टोटल क्या होगा, टोटल क्या आएगा। अब हमें से निकालने की जरूरत नहीं कि हम एक्स मानेंगे फिर एक्स प्लस एल, जैसे हमने पिछली बार किया था, तो डायरेक्शन किस लिए किया हमने, ये तो क्या। तो अब हम करेंगे, देखो ई डायरेक्ट ई पी की वैल्यू निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन एक्स की क्यूब, हमने किया था ना। तो एक्स क्या आता है, सेंटर से पॉइंट बी तक की डिस्टेंस सीधे एक्स, ये क्या आती है एक्स। अब देखो पी की वैल्यू हमें पता नहीं है, पी की वैल्यू निकालो, पी इक्वल टू क्यू इंटू 2l। तो पी की वैल्यू क्या आएगी, क्यू क्या है यहाँ पर 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2l की वैल्यू क्या है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 27 इंटू 10⁻⁸ गुलाम मीटर, यह आ जाएगी पी की वैल्यू। देन एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से क्या निकल जाएगी ई नेट टोटल। तो कितना आसान हो गया अब, तो 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू पी की वैल्यू क्या है 27 इंटू 10⁻⁸ अपॉन एक्स की क्यूब, एक्स क्या है 6 इंटू 10⁻⁻2 की क्यूब। अब देखो इसकी वैल्यू निकालो, ई पी की वैल्यू, टोटल ई पी की वैल्यू क्या आएगी, देखो 9 इंटू 10⁹ इंटू 27, 54 हो जाएगा ना, 54 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 6 जा 36, 36 जा 216 इंटू 10⁻⁴। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर -4, एंड इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 9 से, 9 2 जा 18, यहाँ बचे, यहाँ कितने बचे 3, 9 4 जा 36। अब देखो अब इसको हम डिवाइड करना है 54 को, एंड आंसर आ जाएगा 54 अपॉन 24 इंटू 10⁻⁻4। अब 24 को डिवाइड करें तो 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट, तो कितना है 2.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। ई पी की वैल्यू क्या आएगी इतनी, 2.2 10⁻⁴ मीटर। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।